देखिए, कल पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का तलाक का मामला का पेशी था, जिसमें देखा गया कि ज्योति सिंह जी कोर्ट में पहुंचती हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी नहीं पहुंचते हैं। सुनने में आ रहा है कि तबीयत खराब हो गया भाई। अब अचानक क्या हो गया और पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का मामला कोर्ट में फिर अगला डेट कब पड़ने वाला है, तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के जो वकील साहब हैं, जो केस को देख रहे हैं, इनसे तमाम जानकारियां लेंगे। आप लोग बने रहिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? प्रगति न्यूज सुनने वाले को भी मेरी तरफ से नमस्कार है। कल पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का कोर्ट में पेशी था। ज्योति सिंह जी पहुंची, पावर स्टार पवन सिंह जी न पहुंचे। आरा में आए थे लेकिन नहीं पहुंचे। आखिर क्यों? तबीयत खराब का खबर सुनने को मिला, क्या हुआ था? पहले से देखिए, न्यायालय में दोनों लोगों को बुलाया गया था और 2:30 बजे समय रखा गया था दोनों लोगों की उपस्थिति के लिए। मध्यस्थता के लिए रखा गया था कि दोनों लोग को बैठा कर मध्यस्थता किया जाएगा। और इसी बीच 2 बजे सूचना आया कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो हमने आवेदन दिया और साथ में मेडिकल भी लगाया। और उसके बाद न्यायालय का आदेश हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमको बात कराया जाए। तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पवन सिंह से बात भी कराया। तो जज साहब देखे कि नहीं, उनका तबीयत खराब है। तो एक डेट के लिए हमने याचना किया, एक डेट आगे बढ़ गया। 24 तारीख को डेट निर्धारित किया गया इसी माह में। अच्छा, 24 तारीख को दोनों लोग आए। फरवरी को, जी 24 फरवरी को दोनों लोगों को बुलाया गया है। अच्छा, ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी का कल एक साथ पेशी था। क्या लग रहा था, माने साथ रहने के लिए कि माने क्या मामला था कल का? देखिए, ये ऐसा कानून है, पति पत्नी के झगड़ा में जो भी होता है तो हर संभव यही कानून है कि न्यायालय को दोनों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रावधान है। और मध्यस्थता में हर संभव यही कोशिश किया जाता है कि दोनों लोग एक हो जाएं। अब होना ना होना तो उन लोगों के बीच की मैटर है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि दोनों लोग एक हो जाएं। तो इसीलिए ये नए हाकिम आए हैं, इनके आने के बाद अभी तक एक भी बार उपस्थित नहीं हुए हैं दोनों लोग। तो इनके समक्ष दोनों लोग को उपस्थिति थी कि भाई एक बार ये भी न्यायालय अपना प्रयास कर ले कि शायद दोनों लोग एक हो जाएं। और अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो वन टाइम सेटलमेंट दोनों लोग करेंगे, अपना अलग अलग जीवन निर्वाह करेंगे। और इसी में दोनों की भलाई है, क्योंकि दोनों का भविष्य है और दोनों लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो समझदारी तो दोनों लोगों की इसी में है कि या तो एक हो जाए या अलग हो जाए। अच्छा, तबीयत खराब था। तबीयत खराब में कुछ दर्शाया है पावर स्टार पवन सिंह जी? आखिर हुआ क्या था? काफी लोग जानना भी चाहते हैं भाई कि क्या तबीयत हुआ खराब है था तो वो तो आखिर हुआ। डॉक्टर बता सकता है। एकाएक उनका तबीयत खराब हो गया और जैसे वो अस्वस्थ, मतलब शरीर उनका शिथिल हो गया, उल्टी वगैरह करने लगे। तो अब अंदर क्या उनका क्या रोग हुआ उत्पन्न की, ये चीज़ तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब थी, डॉक्टर भी वहाँ थे, पानी वगैरह चढ़ रहा था। और ये जज साहब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखे हैं कि उनका तबीयत खराब था। जी। अच्छा, तो अगला डेट 24 तारीख को पड़ा है। क्या लगता है पावर स्टार पवन सिंह जी आएंगे? आना तो चाहिए, न्यायालय का आदेश है, दोनों को आना है। और आना जरूरी है, क्योंकि न्यायालय का आदेश मानना तो सबका धर्म है। जी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पवन सिंह जी न्यायालय को भी टाल देते हैं, माने नहीं आते हैं क्योंकि अब की बार ही देखा जाए कि ज्योति सिंह जी गई, ज्योति सिंह जी को परेशान कर रहे हैं पवन सिंह जी, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यही सब गलत बात है। अभी तक ज़्यादातर देखे होंगे, कभी भी पवन सिंह को बुलाया गया न्यायालय में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए। हर बार जब बुलाया गया है उनको न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। और कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत हम लोगों ने काम भी किया है। हम लोग का सारे गवाहों का गवाही भी समाप्त हो चुका है। उनके भी तरफ से 2 गवाह की गवाही हुई है। न जो केस है वो भी लास्ट स्टेज में ही चल रहा है। लेकिन अब इस बीच में ये लोग को हो मध्यस्थता के माध्यम से हो सकता है कि एक हो जाए, और नहीं तो वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उस पर भी बात करके जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का हम लोग का प्रयास है। चूँकि मैटर हाइलाइटेड है और पावर स्टार हैं, उनका तो भाई नाम है, पूरे भारतवर्ष में नाम है, विदेश में भी नाम है। तो इस तरह से अब और भाजपा के आपको स्टार प्रचारक हैं, नेता भी हैं, तो इस तरह से बदनामी हो रही है। तो हम लोग का प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और उन लोगों को भी यही समझदारी होना चाहिए
कि इसका निष्पादन जल्द से जल्द हो, चाहे जिस माध्यम से हो, एक होकर के हो या अलग होकर के हो, लेकिन निपटारा करना ही दोनों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। अच्छा, ज्योति सिंह जी कल आई थी तो क्या मैंने बात रखी कोर्ट में जज साहब के सामने? अभी उनका कोई किसी से कुछ बात नहीं हुआ, न्यायालय का कल आदेश उनका भी पेशी नहीं हुआ था नहीं, क्या? पेशी हुआ था, न्यायालय के सामने वो गई थी, लेकिन न्यायालय के द्वारा कहा गया कि मतलब दोनों लोग रहेंगे तभी मध्यस्थता हो सकता है। दोनों लोगों की बात सुनकर ही मध्यस्थता हो सकता है, एक तरफा तो होगा नहीं। तो इसलिए एक तिथि रखा गया है, उस तिथि पर दोनों लोग फिर उपस्थित होंगे। अच्छा, वन टाइम सेटलमेंट का जहाँ तक बात है, तो वन टाइम सेटलमेंट में पवन सिंह जी को कितना देना पड़ेगा ज्योति सिंह जी को, अगर वन टाइम सेटलमेंट कर? ये चीज़ तो देने वाले लेने वाले जानेंगे। देने वाले क्या देंगे, लेने वाली क्या माँगती हैं और बीच का रास्ता क्या न्यायालय निकालता है, उस पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तलाक प्रकरण जो है सर बहुत काफ़ी लंबे से चल रहा है और तमाम जो लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि ख़त्म कब तक होगा। तो आप लोग तो कोई केस को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ख़त्म इस साल में हो जाएगा कि फिर अगला साल? ये न्यायालय का प्रक्रिया होता है, कानून है, कानून के तहत हम लोग चलते हैं और इसमें आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। मान लीजिए कि वो अगर कोई पिटीशन दे दिए तो उसका हम लोग जवाब देते हैं, हम लोग कोई पिटीशन दिए तो उसका वो जवाब देते हैं। तो जब कॉन्टेस्ट रहेगा तो उसमें तो समय लगता ही लगता है। दोनों तरफ से कॉन्टेस्ट है तो समय लगेगा ही लगेगा। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत जल्द प्रयास किए, हम लोग अपना गवाही समाप्त कर चुके हैं और उनके तरफ से 2 गवाह की गवाही दी गई, उसके बाद से वो गवाह नहीं ला रहे हैं। ज्योति सिंह जी। हाँ, उसके बाद अभी गवाही लाना था मेरिट पर डिसाइड होने के लिए, तब तक इंट्री मेंटेनेंस का दे दिए। तो लिंगर तो उनके तरफ से हो रहा है। तो इसी लिंगर को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि मध्यस्थता करके एक बार फिर प्रयास कर लिया जाए। हो सकता है कि एक हो जाएँ या विचार बने कि जब एक नहीं होना है तो अलग हो जाएँ, 1 से 2 डेट में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, 1 से 2 डेट। हाँ, या अगर नहीं एक राय समझौता के तहत ये लोग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं, तो फिर कॉन्टेस्ट है, समय तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि उनका मानसिकता क्या होगा, इनका मानसिकता क्या होगा, कोर्ट के दोनों का पक्ष का सुनेगा तभी तो कोई निर्णय देगा। तो जब तक ये दोनों पक्ष का सुन नहीं लेते हैं न्यायालय, तब तक कोई निर्णय देने में असमर्थ हैं। इसलिए कॉन्टेस्ट में समय लगता है। हाँ, सहमति से जल्द हो जाएगा। अगर दोनों की सहमति होती है अलग होने के लिए ही, तो सहमति के आधार पर जल्द हो जाएगा। या फिर एक साथ रहते हैं तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ये केस ही वापस हो जाएगा। जी। यानी देखा जाए कि पवन सिंह जी की तरफ से जो गवाही के लिए केस रोका गया था, वो गवाही कर चुके हैं। ज्योति सिंह जी की तरफ से ये केस को बढ़ाया जा रहा है, गवाही के लिए। अभी तो स्टेज जो है उन्हीं की तरफ से बढ़ाया गया है, चूँकि हम लोग का तो काम समाप्त हो चुका था। अब तो गवाही उन्हीं को देना था। लेकिन इस बीच में इंटरिम का जब ये मेंटेनेंस का पिटीशन दिए, उसका हम फिर जवाब दिए। तो अब इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। अच्छा, अंततः जाते-जाते क्या कहिएगा जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनको? जाते-जाते यही कहना चाहेंगे कि पति-पत्नी का झगड़ा है और दोनों लोग एक हो जाएँ। हम लोग जिस पक्ष से रहते हैं, हम लोग का धर्म है कि जिस पक्ष से रहते हैं उनका कार्य करें। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि पति-पत्नी के झगड़ा में दोनों लोग एक हो जाएँ। तो हमारा भी यही है कि दोनों लोग हर संभव एक हो जाएँ तो अच्छी बात है। नहीं तो कंटेस्ट करेंगे तो हम तो लड़ने के लिए तैयार ही हैं। जी। चलिए और क्या कुछ कहा जाए, अगला डेट जो है 24 फरवरी को पड़ा हुआ है। उस दिन पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को एक साथ पेश होना है। बाकी तबीयत खराब होने की वजह से कल केस कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। आरा आए थे लेकिन कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और पवन सिंह जी के जो केस को देख रहे हैं, अभी हमारे साथ सुमन सर हैं, तो इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।